मेहमान हैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मधुलिका मैम, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी विभाग के शिक्षक एवं मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सर्वप्रथम मैं प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने एक मौका दिया हम लोगों को कि हम लोग जैसे आजादी की अपने स्वरचित कविता को मंच पर आकर बोल सके। कभी ऐसा मौका नहीं मिला था। धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मनोहर को, जिन्होंने आकर रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप भी कुछ बोलना चाहती हैं। तभी मुझे एक मेरी स्वरचित कविता एकाएक याद आ गई। कविता भावनाओं को प्रकट करती है, वो गुस्सा हो, विद्रोह हो, द्वेष हो, अच्छाई या बुराई, मेरे मन की कविता से ही प्रकट होती है। हर एक लोगों के अंदर कुछ न कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन वो उन्हें कलमबद्ध नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो जाने अनजाने में व्यक्ति कलम उठा लेता है। और यह मेरी कविता मेरे कुछ इसी भावनाओं को दर्शाती है। 8 वर्ष पहले मेरी माता की मृत्यु हो गई थी और हम लोगों का उम्र बढ़ता था दुनिया के नजर में, लेकिन हम लोग बड़े मुश्किल होते हैं जिस दिन माँ जाती है। और ऐसा ही मुझे उस दिन महसूस हुआ। मैं अपने आप को काफी कमजोर, बहुत ही असहाय जैसा महसूस करने लगी। मेरी बहुत सारी भावनाएं अंदर में उठती थी कि माँ के बाद क्या होगा। एकाएक रातों रात मैं तो बड़ी हो गई, अब मेरे ऊपर कोई नहीं रहा। तो मैंने कलम उठाया और कुछ पंक्तियां लिखी। और आज आप सबों को पता होगा कि हमारे जो समाज में, हमारे धर्म में आज पितृ को याद किया जाता है। याद तो माँ हर दिन आती है, लेकिन आज मैंने उसे स्पेशल डे पर याद किया था। और संयोग से वो कविता 8 वर्ष पहले मैंने लिखी थी, मुझे याद भी नहीं था, लेकिन संयोग से वो मेरे मोबाइल में है। और मैं अपनी भावनाओं को आप लोगों के बीच रख रही हूँ। यह मात्र कविता नहीं है, इसे मेरी भावना समझिएगा। बहुत छोटी सी है। मेरी कविता का शीर्षक, मैंने उस समय शीर्षक नहीं दिया था, लेकिन मेरी कविता का शीर्षक माँ ही समझिए। माँ, तुम मेरी हिम्मत थी, तुम मेरी ताकत थी और तुम मेरी चाहत थी। तुम कितनी खास थी, तुम मेरे पास थी। तुम कितनी खास थी जब तुम मेरे पास थी। फिर मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम कहाँ गई यह जानती नहीं, तुम कहाँ गई यह जानती नहीं मैं, पर तुम मेरे आसपास ही रहती हो यह मानती हूँ मैं। लोगों को तुम अब नजर नहीं आती, लोगों को तुम अब नजर नहीं आती, पर मेरे नजरों से दूर तुम कभी नहीं जाती। बेवशु तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं, ऐसा लगता है तुम अभी भी यहीं हो, यहीं कहीं हो, यहीं मेरे पास ही हो। बस यही एहसास मेरे लिए काफी है। और मैं आज भी इसी एहसास के साथ माँ को याद